भूले मन समुझ के लाद लदनिया, बहुत ही सुंदर भजन है और इसका अर्थ भी खुला है, आप सब जानते हैं। हमें उतना ही बोझा लादना चाहिए जितना हम उठा सकें, संभाल सकें और सहजता से लेकर चल सकें। इसमें यही उद्देश्य दिया गया कि आगे का कोई भरोसा नहीं है, वर्तमान में ही अपना काम करना चाहिए। वर्तमान में अपने जीवन को हम देखेंगे तो अपने को संभाल सकते हैं। हर काम आदमी वर्तमान में ही करता है, लेकिन उसका मन भूत और भविष्य में खोया रहता है। काम वो वर्तमान में कर रहा है, लेकिन भूत और भविष्य में मन को लगाए रखने से लाभ कहीं का नहीं होता है। वर्तमान में तो भोजन मिल जाता है, पानी मिल जाता है, देखने सुनने को मिल जाता है, लेकिन जो अंदर से अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। अगर हम अंदर से आंतरिक अनुभव लेना चाहते हैं, अंदर से अनुभव करना चाहते हैं, और अंदर के जो अनुभव हैं वो हैं खुशी के, प्रसन्नता के, एक शांति के, सुख के, और वो शायद नहीं हो पाता है। क्योंकि हर आदमी के मुख से एक ही आवाज़ आती है, भैया ना पूछो। अगर किसी से पूछो क्या हाल चाल है तो लोग यही कहते हैं कि बिल्कुल चकाचक, लेकिन पास में बैठ करके थोड़ा से और जानकारी लेना चाहो तो केवल उसके अंदर दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। हमें चाहिए कि शांति का भी लाभ लेते चलें, सुख का भी अनुभव करते चलें, और वो कब होगा? संगत से, अच्छी संगत से। सदगुरु विशाल देव कहते हैं, बैरागवान के संग बिन होए नहीं बैराग, बैरागवान के संग बिन होए नहीं बैराग। बैरागवान के संग बिन अर्थात जो बैरागी हैं, रहनी संपन्न संत हैं, पारखी हैं और अपने जीवन को उज्जवल बना रहे हैं, बना लिए हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं, उनके पास रहते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनसे ज्ञान की चर्चा सुनते हैं तो मन में बहुत लाभ मिलता है। मन को एक ताकत मिल जाती है, एक शक्ति मिल जाती है, एक एनर्जी मिल जाती है और हम अपने को बदलने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। आज दुनिया में कुछ अगर बदलाव हुआ है, मानसिक बदलाव, आंतरिक बदलाव, तो संतों की संगत से हुआ है। बाहरी बदलाव तो तमाम बदलने वाले हैं, गाड़ी बनाने वाले हैं, मोबाइल बनाने वाले हैं, टीवी बनाने वाले हैं, जहाज़ बनाने वाले हैं, तमाम तरह के दुनिया में विकास के लिए, भौतिक विकास के लिए उन्नति करने वाले तमाम वैज्ञानिक हैं, लोग हैं, इंजीनियर हैं और सब उस पर काम कर रहे हैं। उनको मन से मतलब नहीं है, मन दुखी है कि सुखी है इससे उनको मतलब नहीं है। उनको तो मतलब है दुनिया का विकास, यहाँ तक कि उस विकास में पाप करना पड़े, किसी की हत्या करना पड़े, भाई को भाई से दूर करना पड़े, पिता को पुत्र से दूर करना पड़े, तो सब करने के लिए राजी हैं, पर विकास होना चाहिए। बड़े भवन बनना चाहिए, चाहे जैसे बने, कपड़े बढ़िया से बढ़िया आना चाहिए, चाहे जैसे आए, जूता बढ़िया से बढ़िया, टाई बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, चाहे जैसे आए, इस पर उनका ध्यान नहीं है। अगर कैसे आए इस पर उनका ध्यान हो जाए तो शायद वो पाप नहीं कर पाएंगे। और ईमानदारी में जो उन्नति होगी उसमें निश्चित ही सुख और शांति का अनुभव होगा। ईमानदारी से जो भी, बहुत से ऐसे दुनिया में ऐसे नहीं हैं कि दुनिया अच्छाइयों से खाली है, बहुत से अच्छे लोग हैं जो अपने ईमानदारी से, अपने सच्चाई से, अपने जीवन से, अपने आंतरिक स्वभाव से संतुष्ट हैं। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, ना हमें अभाव में जीना चाहिए, ना किसी के प्रभाव में जीना चाहिए। ये जीवन अपना है, बस इसे अपने स्वभाव में जीना चाहिए। स्वभाव, अभाव, प्रभाव और स्वभाव। लोग अक्सर अभाव में जीते हैं, हर समय कमी का अनुभव करते हैं, ये कमी है, वो कमी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तमाम तरह की भावनाओं में अपने मन को कचोड़ते रहते हैं, गंदा बनाए रखते हैं, दुखी बनाए रखते हैं, पीड़ा का अनुभव हर समय करते रहते हैं। साहब कहते हैं कि अभाव में मत जियो। अभाव में जीने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। अभाव में जीने वाला व्यक्ति कब संतुष्ट होगा? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। ये कब आएगा? हमारे अंदर संतोष तब आएगा जब अभाव का अनुभव हम खत्म करेंगे। अभाव में ना जिएं। जो कुछ आपके पास, नमक रोटी झोपड़ी, टूटी फोटी साइकिल गाड़ी मोटर या घर द्वार, जो कुछ है बस उसमें संतुष्ट रहने का एहसास करें। अगर पैसा हो, मेहनत करें, पैसा हो जाए तो बिल्डिंग बनाएं, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा खरीदें, गाड़ी खरीदें, कौन मना करता है।
संत गुरुजनों को ये थोड़ी कहना है कि आप घर भवन शादी ब्याह या बच्चों की पढ़ाई लिखाई ना करें, सब करें, लेकिन संतुष्टि भी तो करना है, संतोष भी तो अंदर लाना है। कब हम लाएंगे संतोष? हमारे अंदर संतोष आना चाहिए, और संतोष तब आएगा जब हमारा बंधन कटेगा। बंधन कब कटेगा? सद्गुरु विशाल देव ही कहते हैं, पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तभी मोक्ष लख लेन। पहले जान स्वरूप को, पहले अपने आप को जानने का प्रयास करें। आइए स्वागत है। अपने आप का जानने का प्रयास तब होगा जब प्रभाव से बचेंगे। शुरू में मैंने कहा अभाव को हमें ख़त्म करना है, और दूसरे के प्रभाव, दूसरे का प्रभाव हम पर पड़ जाता है। दूसरा बढ़िया गाड़ी लेके चल रहा है तो बस देख करके मन में उलझन हो जाती है, ईर्ष्या जग जाती है, द्वेष जग जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, प्रभावित हो गए और बदले की भावना में जीने लग गए। तमाम तरह के प्रभाव हम पर आते रहते हैं। दूसरे के घर देख करके, दूसरे के गाड़ी देखकर, दूसरे के साड़ी देखकर, दूसरे के कपड़े देखकर, दूसरे के जूता देखकर, दूसरे के रहन सहन को देख करके हर समय हम प्रभावित होते रहते हैं। ये प्रभाव में जीना बंद करें और स्वभाव में जिएं। स्वभाव में जीने वाला व्यक्ति ही स्वरूप को पहचान सकता है। स्वभाव, स्व का मतलब खुद, भाव का मतलब कीमत। अपने कीमत में हमें जीना चाहिए। हर आदमी अक्सर बुराइयों की पहचान करता है। लोग कहते भी हैं कि अपने बुराइयों को पहचानो। बुराइयों को तो पहचानना ही है, क्योंकि जब गंदगी को देखेंगे तो झाड़ू लगाने का मन होगा, ऐसे ही बुराइयों को देखेंगे तो सफाई करने का मन होगा, निर्मल बनाने का मन होगा, और न समझ में आए तो किसी की संगत करने का भी मन होगा। तो बुराइयों को दूर करें। बुराइयों को दूर करने वाला ही स्वरूप को जान सकता है, अपने स्वभाव, अपने स्व कीमत को समझ सकता है। साहब बड़े हिम्मत देते हैं, साहस देते हैं, पहले अपने को जानो तो सही। लोग अपने को ही नहीं जानते हैं। यदि कुछ जानते हैं तो केवल शरीर के संबंध में, जैसे अपने को मास्टर कहते हैं, अपने को डॉक्टर कहते हैं, अपने को कलेक्टर कहते हैं, मिनिस्टर कहते हैं, इंजीनियर कहते हैं, भगत कहते हैं, साधु कहते हैं, या पंडित कहते हैं, और तमाम तरह की जातियां मन में बना लिए हैं और मान लिए हैं। बस उतना ही उनकी सोच है, उतना ही वो सोचते हैं और उतने में राजी हैं, और कहते हैं बड़े गर्व से कहो हम फलाने जाति के हैं। बड़ा गर्व होता है, उसी में गर्व है उन्हें। अरे अपने स्वरूप को जानो और उसका गर्व करो। हमारी आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। उसमें दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, झंझट नहीं है, उसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, और तमाम तरह की जो ईर्ष्या, जलन है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, उसमें कुछ नहीं है। और ये तब जानकारी हो जब उधर अपने आप को मोड़ेंगे, अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे, तभी तो उसके बारे में चिंतन करेंगे, सोचेंगे। अक्सर आदमी चिंता में जीता है, और चिंता क्या करती है? आदमी को जला देती है, खाक कर देती है, कमज़ोर बना देती है, और बिल्कुल अंदर से खोखला बना देती है। चिंतन आदमी को मजबूत बनाती है, ऊपर उठाती है, और बुरे संगत से हटाती है। कमज़ोर व्यक्ति को मजबूत बनाती है, बुरी संगत से अच्छी संगत में लगाती है, और संतों की संगत कराती है, भक्त होने की प्रेरणा देती है। दुनिया में तमाम तरह की बहुत सारी बातें फैली है। कबीर साहब ने मुक्ति का मार्ग चलाया, भक्ति का मार्ग नहीं चलाया। शब्दों में लोग उलझे हुए हैं। साहब कहते हैं जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरगो काज। जिन जिन लोगों ने शब्दों का विवेक किया, परखा, समझा और सही उपयोग किया, उनका जीवन अमर हो गया। किसी ने पूछा आप यंत्र को वरदान समझते हैं कि अभिशाप समझते हैं? एक संत ने बहुत सुंदर जवाब दिया, यंत्र यंत्र है, ना वह अभिशाप है, ना वो श्राप है, न वरदान है। वे बस यंत्र है, खास उसमें यंत्री है। यंत्र का कैसे उपयोग करता है। अगर उसका गलत ढंग से उपयोग करेगा तो
वरदान नहीं अभिशाप बन जाएगा, और उसको सही ढंग से उपयोग करेगा तो वही वरदान बन जाएगा। और ये शरीर एक यंत्र है, इसके अंदर बैठा एक यंत्री जीव है। अगर इसका सही उपयोग किया, धर्म में लगाया, वैराग में लगाया, भक्ति में लगाया, संतों की संगत में लगाया, समाज की सेवा में लगाया, अपने जीवन को बदलने में लगाया, तो निश्चित है उसका जीवन वरदान बनेगा। वरदान हम पाना चाहते हैं ना, संतों के पास जा करके हम वरदान चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, सुख चाहते हैं, संतोष चाहते हैं। जब अपने जीवन को हम बदलेंगे, अपने जीवन को हम वरदान बनाना चाहेंगे, तो क्या करना होगा? अपने को जानना होगा। साहब कहते हैं पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चिन्ह। जब अपने को जानेंगे तो बंधन अपने आप समझ में आएगा। आदमी अपने को जानता ही नहीं है, अपने को समझता ही नहीं, अपने को तो भूखा समझता है, हैवान समझता है, अब ऐसा मानता है कि बिल्कुल दुनिया में मैं किसी से कम नहीं हूँ, सबसे ऊंची जाति का हूँ, कचरा नहीं साफ कर सकता हूँ, बर्तन नहीं धो सकता हूँ, अपना कपड़ा भी नहीं धो सकता हूँ। बस किसी को अपने नीचे लगाए रखना चाहता है। कोई हमारा कपड़ा धो दे, कोई हमारा भोजन बना दे, कोई हमारा ये कर दे, कोई हमारा वो कर दे। हर समय कहीं ना कहीं गुलामी में दूसरे को रखता है और स्वयं उसका गुलाम बना रह जाता है। अपने को जानने वाला सबकी अधिकार की रक्षा करता है, सबको सुख देता है, सबको संतोष देता है और स्वयं संतुष्ट रहता है। संतोष देने वाला बंधन को जानता है, क्योंकि हर व्यक्ति बंधन मुक्त होना चाहता है। जो अपने को जानेगा वो तोता को पिंजड़े में नहीं रखेगा, ऐसे ही अपने को जानने वाला इस शरीर को बंधन में नहीं रखेगा, यहाँ वहाँ गुलामी नहीं करेगा, अपने को फंसा करके जहाँ तहाँ उलझा नहीं रहेगा राग द्वेष में। वो अपने को बिल्कुल हटाने का प्रयास करेगा, दुनिया की सेवा कर देगा और निश्चिंत रहने का प्रयास करेगा। तो पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चिन्ह। पाछे बंधन अपने आप समझ में आ जाएगा। अपने आप को आप मनुष्य समझेंगे, एक बुद्धिमान समझेंगे, ज्ञानी समझेंगे, एक श्रेष्ठ जीवन समझेंगे, तो निश्चित है तंबाकू खाने का मन नहीं होगा, गाली देने का मन नहीं होगा, किसी से ऐंठने का मन नहीं होगा। चलऊ का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसों द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। उसे सब समझ में आ जाएगा कि शरीर से हम टेढ़े टेढ़े चलते हैं और लाभ कुछ पाते नहीं हैं, केवल दूसरे को दुख का अनुभव कराते हैं। तो अपने को जानने का प्रयास करें, बंधन अपने आप समझ में आएगा। और दोनों की परिचय भाई, अब दोनों जब समझ में आ गया तब ही मोक्ष लख लेन, तब ही वो मुक्ति का अनुभव करेगा। मुक्ति क्या चीज़ है? जैसे बच्चे की दृष्टि से कहें तो बच्चे को छुट्टी मिलती है स्कूल से तो बिल्कुल वो मुक्त हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। इतना खुशी उस समय वो अनुभव करता है कि अभी तक मानो वो जेल में था, अभी तक मानो वो बंधन में था, अभी तक मानो वो सड़ रहा था कहीं, लेकिन आप बिल्कुल आज़ाद हो गया, आप बिल्कुल मुक्त हो गया, आप बिल्कुल खुशी से बिल्कुल निर्भय होकर के दौड़ रहा है, खुशियाँ मना रहा है और चिल्ला रहा है, लोगों के सामने अपने खुशी को माने जाहिर कर रहा है। बस वही मुक्ति है, छुट्टी पा जाना। जो हमारे अंदर बंधन का अनुभव है, दुख का अनुभव है, पीड़ा का अनुभव है और राग द्वेष में हम उलझे हुए हैं, और ये राग द्वेष तो खाने जाल के अंदर आ जाता है, लेकिन एक बानी जाल जो देवी देवता भूत भवानी टोना टोटका जादू मंत्र छूछा घड़ा और ना जाने क्या क्या मन में कूथा हुआ है, और उस भ्रम में पड़ करके घर में चौरी बना लेंगे, त्रिशूल गाड़ ले, रोज दीपक जलाएंगे, कहेंगे हमारी परंपरा में चलता है, गुरु के सामने कुछ कहेंगे और अंदर अंदर कुछ करते रहेंगे। ये जो खानी और वाणी का जाल है हमारे मानसिक में मस्तिष्क में इतना समाया हुआ है और उसमें हमारा मन इतना उलझा हुआ है, इतना पीड़ित है, दुखी है, या उससे बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं कर पाता। तो साहब कहते हैं पाछे बंधन चिन्ह, और दोनों की परछय भई तभी मोक्ष लखनेन। हम मुक्ति चाहते हैं तो निश्चित है हमें सोचना पड़ेगा। अवश्य होए भव पार, वह पार जो समझे जीव, केवल निश्चय छीड़ है, निश्चय पलट सो शिव। निश्चित ही हम भवसागर से पार हो सकते हैं। कब? जब जीव को समझेंगे। अभी जो पहले कहा गया पहले जानो स्वरूप को, तो जीव को जब समझ लेंगे तो निश्चित है हम भव पार हो सकते हैं, इस संसार सागर से
पार हो सकते हैं। और उसके लिए क्या करना होगा? जो हमारे मन में निश्चयता है, संसारिकता के प्रति निश्चयता है। जैसे एक संसारिक व्यक्ति के मन में शादी के लिए निश्चय है, बिना शादी किए हम कैसे जी पाएंगे? संसारिक का तो काम ही ऐसा है। गृहस्थी जाल में इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी मान्यताएं वो बना रखा है कि उससे वो ऊपर ही नहीं उठना चाहता। तो हमें क्या करना होगा? भाव से पार अगर हम जाना चाहते हैं, भव सागर से पार होना चाहते हैं, तो जीव को समझें। अवश्य होए भव पार, पार जो समझे जीव। पार को पार माने जीव पार अपने आप में पार है ही, वो मुक्त है ही, बस उसे समझना है। समझने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। निश्चय, अपने जो मन में निश्चयता है, मन में जो बाहरी भ्रम है, मान्यताएं हैं, उसे समझ करके उसे छीण करें, और छीण करके निश्चित ही अपने अंदर उसका अनुभव करें, तो आप सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इसी के लिए उपनिषद में बात आती है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा बुद्धिश्चा न विचेष्टति तामाहु परमाम गतिम। पांचों ज्ञान इंद्रियों के और मन बुद्धि के सहित जो कुचेष्टाएँ हैं उसमें यदि वो दूर होती हैं, शांत होती हैं, तो यही मुक्ति का अनुभव है, और यही मनुष्यता का अनुभव है, और यही सच्चे मनुष्य जीवन को पाने का अनुभव है। इस बात को हमें समझना है, और ये समझ हम में तब आएगी जब हम पारखी संतों की संगत करेंगे। क्योंकि भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहें कबीर भूल की औषधि, पारख सबकी भाई। पारख ही सबका भाई है, सबके लिए सहयोगी है, और सबके लिए मददगार है, और सबके कल्याण करने में सहयोगी है। इस बात को हमें समझना है, और पारखी संत गुरुजनों की संगत करके अपने आप का कल्याण करना है, अपने अंदर संतुष्टि का अनुभव करना है। तो मैं कुछ देर कुछ बातें कहने का प्रयास किया, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जानते हैं आप, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, साहेब बंदी साहेब।